प्रातः क्लास चल रहा था। 13/11/1968 5 की मध्याह्न के बात चल रही थी। ऐसे नहीं है कि भी का बाप आत्माओं को परम धाम से भेज देते हैं। नहीं, ये तो ड्रामा है। ये सब कुछ आत्माओं में नूद है। हम जब आएंगे वहां से तो ड्रामा के प्लान अनुसार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार वहां से आते रहेंगे और पार्ट बजाते रहेंगे। भक्ति मार्ग में कितना ईश्वर 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 करके कहते हैं। अरे पर नहीं, ईश्वर नहीं, ये तो एक ड्रामा बना हुआ है। इसमें जो कुछ कल्प कल्प होता है वो एक्टिविटी भक्ति मार्ग की एक्टिविटी होती है, रिपीट होती रहती है। तो कुछ भी होता है भक्ति मार्ग में कहते हैं हाँ ईश्वर की भाभी है, परंतु नहीं, ईश्वर की भाभी नहीं। ईश्वर को ये भावना नहीं है कि ये मरे जुरे दुखी हो गए, क्या किसी को दुखी देखें फलाना। ईश्वर कहे नहीं नहीं, ये ड्रामा बनाया हुआ है, एकदम बनाया खेल है। रिपीट होता है और रिपीट होता है तो उसको अच्छी तरह से समझ करके बाप जो डायरेक्शन देते हैं कि मीठे मीठे सीखे बच्चों देखो, सीखी की बात भी अकल से समझाते हैं। हाँ, और बच्चे भी कहते हैं हाँ बरोबर, हम फिर से आए हैं बाप के पास राजयोग सीखने के लिए। और ये वो ही गीता की नॉलेज है जो बाप देते हैं। और रोज गीता पढ़ने से उसमें ग्लानि है ना बच्चे, बस उसमें ये ग्लानि है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। वहां से ही बताते हैं ना। तो देखो ये भारत का विघ्न है ना। ये भारत का विघ्न सारी दुनिया में चला आया। और ईश्वर सर्वव्यापी हो गया सब जगह। तो भारत ही जैसे निमित्त बनते हैं ना, इस बात के निमित्त बनते हैं, तमो प्रधान बनाने के निमित्त बनते हैं। और निमित्त माने साकार सतो प्रधान बनाने के भी निमित्त बनते, एकदम भारत ही निमित्त बनते। 13/11/1968 प्रातः क्लास का छठा पेज। बाबा आते हैं भारत में, सभी की सदगति हो जाती है। तो ये खेल बहुत वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और इस समय में
जो पुरुषार्थ है पुरुषोत्तम संगम युग में, उस पुरुषार्थ को पूरी रीत से समझ करके करना चाहिए। इसमें गिरने जुड़ने की कोई बात भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। याद करना है। अब ये तो बड़ा सहज है, इसको याद करना है। के बाबा को याद करना है, समझ करके, ज्ञान करके। हाँ, सिर्फ अपन को आत्मा समझो, और आत्मा समझ नहीं सकते हो, भूल जाते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो जब घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो बेहद का बाप कहे, हे बच्चों देखो कितना प्यार से कहते हैं, हे मीठे मीठे से किलदे बच्चों। अरे बाबा कब से किलदे, किसको कहते हो? अरे भाई तुमको तो पूरा 5000 वर्ष हुआ है, तो कभी भी तुम कहाँ भी जाओ ये अक्षर नहीं सुन सकेंगे, नहीं सुन सकेंगे। और फिर सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, आते ही जाते हैं, निश्चय बुद्धि हो जाती है। नंबरवार को साथ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते, तो होगा ना बच्चे। ये दिव्य पाठशाला बड़ी बेहद की पाठशाला है, और नाम तो वो ही सच्ची गीता पाठशाला कह देते हैं। तुम बच्चे ऐसे कहते हो, वो थोड़ी कहते सच्ची गीता पाठशाला, उनकी तो गीता ही झूठी है, तो उनकी वो भी पाठशाला। और ये बेहद के बाप की भी पाठशाला है। इसको कहा जाता है बेहद की पाठशाला। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं 500-700 करोड़, सबके लिए ये पाठशाला है। क्योंकि तुम बच्चों की बुद्धि में ये बेहद की पाठशाला है, अभी तो तुम्हारी बुद्धि में ही है ना। बाबा हम सबको सदगति देते हैं। हाँ, हमको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बाबा बड़ी युक्ति से हमको पढ़ाते हैं। क्या युक्ति? गुप्त काम चलता है कैसे? बड़ा उस्ताद टीचर है ये। अरे टीचर है बेहद का बड़ा उस्ताद, टीचर को उस्ताद कहा जाता है। उस्ताद है, परंतु सामान्य उस्ताद नहीं है, बहुत बड़ा उस्ताद है, जो बच्चों को बड़ा प्रेम से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इनको कोई खर्चा वर्चा होता है, कोई तकलीफ होती है? नहीं, तकलीफ तो देहधारियों को होती है, जिनकी बुद्धि देह में धरी रहती है।
इनको तो अपनी देन ही नहीं है, कुछ भी तकलीफ नहीं। और तुम बच्चों को तो सिर्फ याद करना है, ऐसे भी है कि उस्ताद को तो याद करने में, अरे बहुत अच्छी अच्छी ब्राह्मणी है, अच्छी अच्छी भी है, बस सोती है तो सोई रहती है। अरे 6 बजे तक सोई रहती है, बस अपनी मौज में आ जाती है एकदम। वो नशा जो बाप चढ़ाते हैं, बेहद का नशा, परंतु माया नाक से पकड़ती है तो नशे, हाँ सोई पकड़ेगी, बोलेगी ये चाय तो ले आना हमारे लिए, समझे ना। तो देखो औरों को नौकर बना दिया ना, है? उनको नौकर बना दिया, सो भी दबाव दे करके, इस बात का दबाव है, मैं इंचार्ज हूं, मैं बड़ी हूं, वो खुद की से वो बड़ी रहती है। और कई कई ब्राह्मणी हैं, और ब्राह्मण भी हैं जो खुद की से रहती है, और वो मनुष्य बेचारे उनकी कुत्ते बर्दारी करने वाले उनसे थर थर करते हैं, जैसे जो कोई गुस्सा न करे कांप जाते हैं, कोई भी है। और यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे कभी डरने की कोई बात नहीं है, थर थर करने की। ये तो मीठा बाबा है, उनसे कोई डरने की बात हो रही है। जो अपन को बड़ा बना बैठाए हैं, बाबा और मम्मा। अरे बाबा और मम्मा से नहीं डरती हो जितना तुम, जो तुम्हारे ऊपर वहां रहते हैं ना, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां, उनसे डरती रहती हो। बाबा के पास समाचार तो बहुत आते रहते हैं ना, बस बोलती है तुमको किसी को चिट्ठी नहीं लिखनी है, बाबा को चिट्ठी नहीं लिखनी है, मम्मा को चिट्ठी नहीं लिखनी है। और मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भाई जिस बच्चे को, जिस बच्ची को चाहिए वो चिट्ठी लिखे, किसको, मम्मा बाबा, है ना। परंतु चिट्ठी लिखे और उसमें चरियाई खरियाई लिख देंगी, झूठी बातें लिख देंगे, तो ऐसे करें तो तुम्हारा माथा ही खराब होगा, समझे ना। कोई शैतानी लिखेगी यहाँ से, कोई भी कुछ न कुछ शैतानी लिखेगी तो तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। बाबा मना तो नहीं करते,
तुमको मंगाना है, बस इनको हुक्म है बच्ची को। खुली चिट्ठी न लिखो, बंद चिट्ठी लिखो। मम्मा चिट्ठी खोलती थी कभी भी, बाबा की चिट्ठी नहीं। तो हम बोला तुम पराई चिट्ठी क्यों खोलते हो? तुम चिट्ठी को जैसे बंद आती है वैसी बंद चिट्ठी दे दियो। फिर वहां क्या कायदा, वो अपना कायदा निकाल देती है इंचार्ज। ये कई सेंटरों में वो देह अभिमानी होती है ना, कि चिट्ठी में हमारी कोई गिल्ला शिकवा न लिख दे। कोई भी चिट्ठी नहीं भेज सकते। देखो बाबा कहते हैं ना, जब ये वाणी, अभी ये वाणी भी वो पहले सुनते हैं। ये ऐसी तो कोई चीज नहीं जिसमें हमारी कोई बात न हो। तो वो चारों बड़ी अपन को समझने वाली क्या करती हैं, वो वाणी भी नहीं सुनाएंगे, वो भी छुपाए के रखते। अरे सुनाएंगे भी तो मुर्गी भी पूरी नहीं सुना के दिखलाएंगे। ऐसी शिकायत की वाणी जो बाबा ने बोली, शिकायत करो बाबा को, तो वो सुनाएंगे ही नहीं बुआ, कि हमारी कोई रिपोर्ट न करे। ऐसे ही है ना। तो जरूर रिपोर्ट न करे। माँ में शैतानी कुछ तो है ना उनमें। तो उसको डर लगता है कि हमारी कोई रिपोर्ट न करे। अभी वो बाबा को कैसे मालूम पड़े कि टीचर कहाँ तक मगरूर होकर के और सभी को वो है वो दिखलाते। तो रिपोर्ट आती है, बोलते हैं नहीं, सख्त मिस करके बोलते है नहीं, चिट्ठी नहीं लिखना है तुमको। अभी बाबा को कैसे मालूम पड़े? बड़े सुपरवाइजर को कैसे मालूम पड़े कि ये अच्छी तरह से पढ़ाते हैं या दबाव देकर पढ़ाते हैं या नौकरी लेते हैं? ये पांव भी दबाते हैं ना, या ये क्या करती है, अपने प्रभाव में लेने के लिए भागी भी पहन के सो जाती है। ये क्या करती है, उठे हुक्म चलाती है, या फिर तो बाकी पहनने के लिए हिल जाएगी है। नहीं तो कायदा ही नहीं है किसको भी। ये बच्चे जानते हैं, जब शुरुआत में थी, जब बच्ची में थे तो बाबा भी स्त्री करते थे, मम्मा भी स्त्री करती थी।
कपड़ों पर मामा बाबा मामा भी तुमको सब प्रकार के बर्तन धोते थे। इसलिए इसलिए कि जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और भी करने लग पड़े। तो बच्चों को सिखलाता हूँ, वाणी में लिखता हूँ तो रिपोर्ट आती है बच्चों की। क्या हमको वाणी नहीं देते? जिसमें कुछ ऐसे डायरेक्शन है बाबा के, वो हमको वाणी देते ही। 11/11/1968 की 7 क्लास का 7 होती। जरूर कुछ है, हमको वाणी मिलती ही नहीं है। वाणी का टुकड़ा तो छिपाए देती है, ये काट देती है। क्या इसका कैंची से कटा देते हैं, काट देती है। क्यों? जो कोई ब्राह्मणी की रिपोर्ट ना आवे। ऐसी भी बहुत है ब्राह्मणियां अच्छी अच्छी, जिनको बाबा बड़े बड़े म्यूजियम देते हैं ना, फलाना कहते हैं ना। ओहो, वहाँ बड़े बड़े म्यूजियम में भी यही चाल चलती है। अभी बाबा करे तो क्या करे। अब अगर उनको कुछ थोड़ा भी आंख दिखलाते हैं ना तो है क्या रिजल्ट होता है? डिस सर्विस करने में बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। ऐसे भी कहते हैं, कैसे हम इसको ऐसे एकदम उड़ा देंगे, समझे? अभी उड़ा देंगे। ये सेंटर को उड़ा देंगे। ऐसे ऐसे उन लोगों को गुस्सा आते हैं अंदर में कि बाबा हमारे लिए कुछ ऐसे कहते हैं, हमारी आबरू मंगाते हैं। हमारे ही असिस्टेंट के आगे हमारी आबरू चट कर देते। तो ये असिस्टेंट समझते हैं उनको। क्या है? जो सहयोगी है उनको क्या समझते हैं? ये हमारे असिस्टेंट हैं। ऐसे समझते हैं जैसे गवर्नमेंट होती है ना, तो गवर्नमेंट में ऑफिसर्स के असिस्टेंट ऑफिसर्स होते हैं ना। बाप कहे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, और वो नवाब बन करके देखो, ऐसे होता है। हाँ, परंतु क्या करें, वाणी चलाता हूं ना। अभी वो तो बेचारी समझती नहीं है। नहीं समझती है तो हर एक को, बाबा को कैसे मालूम पड़े कि ये ब्राह्मणी। बाबा जो कहते हैं ना, भाई सतो प्रधान भी है, रजो भी है, तमो भी है। सब प्रकार का सत्य रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माएं है। महारथी भी, घोड़े सवार भी, प्यारे भी।
अभी मुझे मालूम कैसे पड़े? बाबा बात नहीं सुनाते हैं बच्चों को कि बाबा जानते हैं, इनको कुछ सुनाएंगे ना तो वहां वो डिस्टर्बेंस करनी झट शुरू कर देंगे। खा लूंगी बीच में, नहीं तो ऐसे ऐसे इनको पता भी नहीं पड़ते हैं हम क्या करते हैं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे की जो मददगार बहुत है ना, उनकी इज्जत लेने में भी देर नहीं करती है। खुद सोए पड़े रहते हैं आराम से अंदर में। अरे भाई फलाना कहाँ है नहीं, बाहर में गए हैं। हम देखेंगे वो अंदर में सोया पड़ा, कहीं आराम में फिट जाए। आराम से नहीं उनको फिटाना होता है। क्या? किनको? जो अंदर आराम से सो रहे हैं उनकी शिकायत करनी है बाबा से बंद चिट्ठी में, भले वो मना करते हैं चिट्ठी नहीं लिखना है। उनको आराम से सोने देना है नहीं। बाबा यहाँ कहते हैं बच्चे कोई भी जरूर काम हो जाए शैतानी का तो ठक ठक करो। मैं उठ करके खड़ा हो जाऊंगा। खड़ा हो जाऊंगा कब? कब के लिए बात बताई? 73 के बाद है जब मेला हुआ ना दिल्ली में पहला, तो उसके बाद उठ करके बाबा खड़ा हो गया ना, क्या बोला? घबराओ मत, बैकबोन बात का सामना करने के लिए किसी भी व्यक्त संघ के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। तो मैं खड़ा हो जाऊंगा क्योंकि ये बहुत सी जरूरी सर्विस है। क्या कोई आने वाला है? क्या है? तो बाबा कहते हैं स्थापना में ये सभी होता है, और जो भी है होता है वो सब ड्रामा के प्लान अनुसार होता है।